हेलो गाइस, तो अभी हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे पाइथन का यूनिट 1। द फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल इज़ ड्रामेटिकली शॉर्टर दैन दैट ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग साइकिल। ये जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग साइकिल होते हैं उससे ये छोटा होता है। इसमें कोई भी कंपाइलर नहीं होते हैं और लिंक स्टेप नहीं होता, ठीक है। इसमें हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें जो मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं उसमें जस्ट इंपोर्ट होता है और उसके बाद रन करता है। इसके लिए जब रन करता है उसके बीच में जब एग्जीक्यूशन होता है उसके बीच में हम लोग को रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम लोग सी में जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें 2 सेकंड का 4 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन पाइथन के इसमें प्रोग्रामिंग साइकिल में क्या है कि इसमें रुकना नहीं पड़ता है। आप इंपोर्ट किए जस्ट आपको रिज़ल्ट मिलेगा विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है। जैसे कि आप लिखा है पाइथन प्रोग्राम्स रन इमीडिएटली आफ्टर द चेंजेस आर मेड। जब भी चेंजेस करेंगे तो जस्ट तुरंत मतलब रन करेगा, उसके लिए रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन केस वेयर डायनामिक मॉड्यूल रीलोडिंग कैन बी यूज्ड, इट इज़ इवन पॉसिबल टू चेंज एंड रीलोड अ पार्ट ऑफ रनिंग प्रोग्राम विदाउट स्टॉपिंग इट एट ऑल। रुकना नहीं पड़ता है प्रोग्रामिंग के लिए, यही फ़ायदा है पाइथन का, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, फिर टेस्ट बिहेवियर जहाँ पे हम लोग टाइपिंग करेंगे, प्रोग्राम राइटिंग करेंगे। नोटपैड हो सकता है या फिर कुछ और आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट बिहेवियर, उसके बाद एप्लीकेशन स्टॉप करेंगे, एडिट द प्रोग्राम। अभी यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 1.1 में जहाँ पे एडिट प्रोग्राम है, उसके बाद जो प्रोग्राम एडिट होगा फिर वो टेस्ट बिहेवियर में फिर से जाएगा और फिर वहाँ से कंपाइल होके फिर से एग्जीक्यूट होगा एडिट प्रोग्राम कोड में, ठीक है। तब जाकर हम लोग का रिजल्ट मिलेगा। सिंस द पाइथन इज इंटरप्रेटेड देर इज़ अ रैपिड टर्न अराउंड आफ्टर प्रोग्राम चेंजेस एंड बिकॉज पाइथन पार्सेस इज एम्बेडेड इन पाइथन बेस्ड सिस्टम इट इज़ नेसेसरी टू मॉडिफाई प्रोग्राम एट रन टाइम। व्हाट इज़ IDE? डिस्कस सम पाइथन IDE। IDE क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। IDE एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जो कि बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि पाइचार्म, विजुअल स्टूडियो, जुपिटर एंड स्पाइडर, सब कुछ सेम होता है, लेकिन IDE इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जो भी प्रोग्रामर होते हैं उसके सामने जो खुल के आता है उसमें बहुत सारे मेनू बार होते हैं, बहुत कुछ होता है, उसी को IDE बोलते हैं। IDE is carrying some special features which make our task easier। IDE में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो अपने टास्क को, हम लोग के टास्क को ईजी बनाते हैं। सच एज इट हैज़ मेनू बार वेयर वी कैन चेंज थीम एंड कोड दैट आर अट्रैक्टिव शोइंग। जो भी हम लोग कोड लिखते हैं वो थोड़ा अट्रैक्टिव शो होगा। कैसे? उसका हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसका थिकनेस चेंज कर सकते हैं, थोड़ा ही अट्रैक्टिव दिखेगा। थीम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड उसका जैसे ब्लैक कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसका फीचर्स देख लेते हैं फटाफट हम लोग। IDE हेल्प इन कोडिंग, इट सेव टाइम एंड एफर्ट, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एरर। ये हम लोग एरर फाइंड करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कोडिंग, कोडिंग करने में हेल्प करता है। इट सेव टाइम एंड एफर्ट, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के IDEs हो सकते हैं, ठीक है। पाइचार्म, विजुअल स्टूडियो, जुपिटर एंड स्पाइडर। ये पाइचार्म, स्पाइडर, पाईडेव एंड आइडियल, ठीक है। इसका फीचर्स पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में दिया है यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.3 करेंगे। ये सब कुछ सेम है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.3 डिस्कस इंटरेक्शन विथ पाइथन प्रोग्राम विथ एग्जाम्पल। द पाइथन प्रोग्राम्स दैट वी हैव इंस्टॉल्ड विल बाई डिफ़ॉल्ट एक्ट एज एन इंटरप्रेटर। जो हम लोग पाइथन प्रोग्राम जो इंस्टॉल किए हैं उसको अगर ओपन करेंगे तो वो एक्ट करेगा एज एन इंटरप्रेटर। उसमें जो स्क्रीन पे खुल के आता है उसको बोलते हैं शेल, ठीक है। उस पर जो 3 एरो दिए होते हैं वो प्रॉम्प्ट होता है दैट डिफाइंस वी आर नाउ इन अ इंटरेक्टिव पाइथन इंटरप्रेटर सेशन ऑल्सो कॉल्ड पाइथन शेल। उसको पाइथन शेल भी बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को जस्ट नीचे हम लोग को प्रिंट होकर आएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। वहीं पे हम लोग को रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.4 करते हैं। व्हाट इज़ पाइथन? हाउ पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड? What are the tools that help to find bugs or perform a static analysis? What are Python decorators? Python is a high level language, high level interpreted language, but it is also interpreted object oriented and high level language, ठीक है। Python डेवलप हुआ था 1989 में, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है।
1989 में हुआ था पाइथन, उसके बाद जावा आया था। लेकिन ये बहुत इजी लैंग्वेज है, इजी टू रीडेबल है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन, जो कि बहुत इजी है, इसलिए हम लोग कॉलेजेस में चलते हैं अभी। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हुआ? कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू इंटरमीडिएट लैंग्वेज, इनटू मशीन लैंग्वेज। जो सोर्स कोड होता है उसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जहाँ से हम लोग भी समझ सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या कहना चाहता है, और मशीन भी समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो उसको जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर, जो हम लोग बातों को पहुंचाता है मशीन तक। और इसमें जो हम लोग फाइल सेव करते हैं, पहले फाइल सेव करना पड़ेगा, जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे उसका फाइल सेव करके .py करना पड़ेगा। .py नहीं करेंगे तो कंपाइल नहीं होगा, मतलब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो py करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फाइल सेव करते हैं और अंकुर नाम लिखते हैं आप, तो अंकुर .py करना पड़ेगा। नवीन लिखते हैं तो .py करना पड़ेगा, नवीन .py। तो ये एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी के पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। फॉलोइंग आर द टूल्स आर द स्टैटिक एनालिसिस टूल्स दैट हेल्प टू फाइंड द बग इन पाइथन। PyChecker एंड PyLint। पाइथन डेकोरेटर्स क्या होता है? डेकोरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं, जो कि प्रोग्रामर को हेल्प करते हैं बिहेवियर और चेंजेस करने के लिए। पाइथन सिंस इट अलाउज प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द बिहेवियर और फंक्शन ऑफ क्लास, ठीक है। Decorator allow us to wrap another function in order to extend the behavior of wrapped function without permanently modifying it. ओके, सिंटैक्स होते हैं, सिंटैक्स जो सिंबल्स यूज़ करते हैं हम लोग, कॉमा है, कॉमा ब्रैकेट, ये सब सिंटैक्स होते हैं, @ ठीक है। तो हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई कमेंट इन पाइथन? पाइथन में हम लोग कमेंट ऐड कर सकते हैं। पाइथन अलाउ अस टू ऐड अ कमेंट इन द कोड। कोड में हम लोग कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। पाइथन यूज इज द हैज़ कैरेक्टर, हैज़ फॉर कमेंट्स। कमेंट करने के लिए हम लोग हैज़ यूज़ कर सकते हैं कहीं भी पाइथन कोड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.6, एक्सप्लेन आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स विद एन एग्जांपल। एन आइडेंटिफायर इज अ नेम हैविंग फ्यू लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इन अंडरस्कोर्स। एक आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर एक नेम हो सकता है, कुछ लेटर हो सकता है, कुछ नंबर हो सकता है, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, जो कि हम लोग अंडरस्कोर दे के इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। इट ऑलवेज स्टार्ट विथ नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर। जैसे कि 5 सैलरी नहीं कर लिख सकते, SALARY नहीं लिख सकते, सैलरी 5 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा आइडेंटिफायर, ठीक है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल फंक्शन, सिम्बॉलिक कांस्टेंट, क्लास एक्सेट्रा, ठीक है। पाइथन इज़ केस सेंसिटिव, लाइक डी एंड स्मॉल डी इज़ डिफरेंट, ठीक है। ये केस सेंसिटिव होता है, जिसमें कैपिटल डी का मतलब कुछ और हो सकता है, ठीक है, और स्मॉल डी का कुछ और मतलब होता है। ये दोनों सेम नहीं होंगे, इट विल नॉट बी इक्वल। Every keywords having special purpose and uses as a function, ठीक है। तो ये है आपका आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। जो भी हम लोग डिक्शनरी में यूज़ करते हैं कीवर्ड्स, वो होता है कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स में हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि XY है, उसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज़ डाल दिए, मैंगो डाल दिए, तो मैंगो क्या हुआ? वैल्यू हो गया, और XY क्या हो गया? कीवर्ड्स हो गया, ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर। और यहाँ पे सम ऑफ द रिजर्व कीवर्ड्स। पाइथन ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स रिजर्व करके रखता है, जैसे कि एंड, एज, एसर्ट, डेल, एलिफ, फ्रॉम, ग्लोबल, XOR, नॉर, ठीक है। तो कुछ ये खुद ही हर मतलब कीवर्ड्स में कुछ वैल्यू असाइन रहती है, ठीक है, उसका कुछ मतलब होता है, कुछ पर्पस होता है, ठीक है। तो ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के, अगर कहीं भी डालेंगे तो उसका मतलब कुछ उसका फिक्स है कि क्या इसका मतलब होने वाला, ठीक है। उसको चेंज नहीं कर सकते, इसको इस वैल्यू को असाइन, एंड लिख के हम लोग वहाँ कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1.7 करते हैं। व्हाट डिफाइन वेरिएबल, ऑल्सो डिस्कस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल होल्ड अ वैल्यू दैट मे चेंज। वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग x इज़ इक्वल टू 5 किए, तो x क्या वेरिएबल है, हम लोग 5 को चेंज कर देंगे, 5 को हटा के 8 कर देंगे, तो x क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो x कैन बी, x इज़ अ वेरिएबल होल्ड्स अ वेरिएबल होल्ड्स अ वैल्यू दैट मे चेंज, उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द वेरिएबल नेम इज़ कॉल्ड डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। जो भी हम लोग x इज इक्वल टू 5 लिखते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, वी आर डिक्लेयरिंग द वैल्यू। इन पाइथन वेरिएबल डू नॉट फीड नीड टू बी डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली इन ऑर्डर टू
reserved memory spaces as in other programming language like C, Java, etc. When we initialize the variable in Python interpreter automatically does the declaration process. जब भी हम लोग वेरिएबल डालते हैं तो डिक्लेरेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है पाइथन, इसलिए ये सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज है और ईजीएस्ट एज वेल. सो क्वेश्चन नंबर 1.8 स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप्स? एक्सप्लेन न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप विद एन एग्जांपल. डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ठीक है, पाइथन में ऑलरेडी कुछ टाइप के डेटा टाइप होते हैं जो हम लोग देखेंगे अभी. द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. तो डेटा स्टोर होते हैं मेमोरी में, वो बहुत टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, अ पर्सन नेम इज स्टोर्ड एन अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू एंड हिज एड्रेस इज स्टोर्ड एज एन अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू. पाइथन है 6 डेटा टाइप होते हैं पाइथन के. न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्रिपल, डिक्शनरी एंड बुलियन. ठीक है, एंड सबका डिफरेंट ब्रैकेट्स होते हैं जो कि डिनोट करते हैं कि ये न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, ट्रिपल है, डिक्शनरी है, बुलियन है. ठीक है, स्ट्रिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला. नेक्स्ट यूनिट में भी दिया है स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर. अभी इतना जानते हैं, बाकी बाद में जानेंगे. ठीक है, न्यूमेरिक डेटा कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इंटीजर एंड रियल नंबर्स. ठीक है, num1, num2, फॉर एग्जांपल num1, num2 is equal to 2 integer, num2 is equal to 2.5 real number that is float. इंटीजर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? इंटीजर होता है. और जब भी डेसिमल पॉइंट लगा रहा है 2.5, 2.0, 3.0, ये क्या होता है? ये फ्लोट होते हैं. ठीक है, अगर हम लोग कहीं पे 3.5 लिख दिए और अगर ब्रैकेट में इंट डाल दिए इंट, तो हमेशा एग्जीक्यूट जब करेगा तो वैल्यू हम लोग को 3 दे के जाएगा, क्योंकि इंटीजर हम लोग डाले ना. अगर हम लोग फ्लोट डाले और वैल्यू 3 है तो 3 लिख के नहीं आएगा, आउटपुट में 3.0 आएगा हमेशा. तो इसका ध्यान रखेंगे. ठीक है, फ्लोट हमेशा डेसिमल में आता है, इंटीजर हमेशा होल नंबर में आता है. स्ट्रिंग कोड्स और डबल कोड्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कोड रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोड्स या सिंगल कोड्स का यूज़ कर सकते हैं. A string in Python can be a series of sequence or alphabet, numericals and special character. इसमें अल्फ़ाबेट हो सकता है, नंबर्स होता है और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आप एग्जांपल देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1.9 स्टार्ट करते हैं. डिस्कस द लिस्ट एंड ट्रिपल डेटा टाइप इन डिटेल. अ लिस्ट कैन कंटेन द सेम टाइप ऑफ आइटम्स. अ लिस्ट में क्या होता है? सेम टाइप के आइटम होते हैं. ठीक है, इसमें एक चीज़ नहीं दिया हुआ, जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल नहीं होता है. ठीक है, इसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते. जो हम लोग लिस्ट बनाए उसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते. वी कांट मॉडिफाई. अ लिस्ट इज़ एन ऑर्डर एंड इंडेक्सेबल सीक्वेंस. टू डिक्लेयर अ लिस्ट इन पाइथन वी नीड टू सेपरेट द आइटम. उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं. ठीक है, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं, टूपल को हम लोग हमेशा राउंड ब्रैकेट में करते हैं. ठीक है, ऑपरेशन सच एज concatenation, repetition and sublist are done on list using plus or asterisk and slicing operator. ओके, ऐसे वैल्यू असाइन करते हैं हम लोग. फर्स्ट इज इक्वल टू 1 राउंड ब्रैकेट में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में होगा. ठीक है, और हर वैल्यू के बाद हम लोग कॉमा देंगे और उसके बाद उसका डबल कोट्स में डालेंगे. ये तरीका होता है लिस्ट का. टुपल में क्या होता है? टुपल में राउंड ब्रैकेट्स होते हैं और बाकी सब कुछ सेम होता है लिस्ट की तरह. ठीक है, और लिस्ट टुपल क्या होता है? ये म्यूटेबल होता है, हम लोग वैल्यू देने के बाद मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.10 स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेन डिक्शनरी एंड बुलियन डेटा टाइप्स. क्वेश्चन नंबर 1.10 एक्सप्लेन डिक्शनरी एंड बुलियन डेटा टाइप्स. डिक्शनरी क्या होता है? यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. सिंपल से बात है. डिक्शनरी कभी यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा डेटा हो तो उसको हम लोग स्टोर करने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करते हैं. इसमें क्या दो चीज़ होते हैं, कीज़ होता है, वैल्यू होते हैं. कीज़ होते हैं, वैल्यू होते हैं. अगर हम लोग एक्स वाई इज़ इक्वल टू मैंगो अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो एक्स वाई हमेशा की हो जाएगा और मैंगो जो होगा वैल्यूज़ हो जाएंगे. ठीक है, कीज़ एंड वैल्यूज़ कैन बी ऑफ एनी टाइप इन डिक्शनरी. या तो नंबर हो सकते हैं या फिर वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, आइटम्स यूज्ड इन डिक्शनरी आर इनक्लोजर इन द कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाई कॉमास. डिक्शनरी में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कर्ली ब्रैकेट्स में होते हैं. ठीक है, और उसको सेपरेट करते हैं कॉमा से, और जो भी हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे
वैल्यू हमेशा डबल कोट्स में होंगे, वैल्यू शुड बी इन डबल कोट्स, ठीक है। आइटम्स इन डिक्शनरी आर enclosed इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। अ कॉलन इज़ यूज टू सेपरेट अ कीज़ एंड वैल्यूज़, कीज़ और वैल्यूज़ को जब सेपरेट करेंगे तो वहाँ बीच में हम लोग कोलन देंगे, ठीक है, डबल डॉट्स। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी 1 में देखिए, कर्ली ब्रैकेट्स 1 कोलन डबल कोट्स, उसके बाद कॉमा देंगे, एक और वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं डिक्शनरी का, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना हो तो हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। और इसका सिंबल्स याद कर लिए क्या क्या होता है इसमें। बूलियन, बूलियन का सिंपल मतलब बूलियन इक्वेशन आप पढ़े होंगे, ट्रू और फॉल्स, बस वही है। एक्स और गेट, और गेट, ये आप पढ़े होंगे, बस वही है, ट्रू और फॉल्स। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, बट समटाइम्स वी नीड टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। डेटा जो भी वो लोग स्टोर करते हैं यस और नो के फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यस इज़ सिमिलर टू ट्रू एंड नो इज़ सिमिलर टू फॉल्स, ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं 1.11, ओके। 1.11 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन दो टाइप का होता है, ठीक है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज टाइप कन्वर्जन, ठीक है। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, टाइप कन्वर्जन, ठीक है। इसमें होते हैं दो टाइप के, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, इसमें छोटा सा टॉपिक है। In this type of conversion, Python automatically convert one data type into another data type. Implicit में क्या होता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में Python ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, ऑटोमेटिकली, प्रोग्रामर को कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, इन दिस टाइप यूज़र यूज़ द इनबिल्ट फंक्शन ऑफ पाइथन। जो प्रोग्रामर होता है वो इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करता है, पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके, और डेटा को कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट में क्या था, इम्प्लिसिट में प्रोग्राम पाइथन ऑटोमेटिकली कर रहा था, और एक्सप्लिसिट में जो प्रोग्रामर है उसको मैनुअली करना पड़ेगा, उसमें देना पड़ेगा, ठीक है, उसमें वैल्यू देनी पड़ेगी कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग। इस एक्सप्लिसिट को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का एग्जांपल भी देख लेते हैं। इम्प्लिसिट में ए इज इक्वल टू 5 है एंड बी इज इक्वल टू 5.5 है। सम क्या है, सम इज इक्वल टू 1 पॉइंट ए प्लस बी असाइन करते हैं। प्रिंट अगर सम करेंगे तो हम लोग को ए और प्लस बी का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 10.5 मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट टाइप और सम करेंगे तो सम का क्या टाइप है मुझे पता चल जाएगा, मतलब उसका टाइप मतलब फ्लोट है, इंटीजर है, बुलियन है, क्या है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या मिला, 10.5 मिला है, और इसका क्लास क्या है, फ्लोट है। जो भी डेसिमल, जब भी डेसिमल लगे तो वो फ्लोट के कैटेगरी में आता है हमेशा, ठीक है। एक्सप्लिसिट में देखते हैं, ए इज इक्वल टू 100 है, बी इज इक्वल टू 200, रिजल्ट 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। रिजल्ट 1 प्रिंट करेंगे, और बी क्या है, एंड बी, रिजल्ट 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट रिजल्ट 2। जब रिजल्ट 2 को प्रिंट करेंगे, ठीक है, टाइप एरर शो करेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग str देना ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रिंग है ये एक, ठीक है। And they give an example, the variable a is of the number data type and variable b is of the string data type। तो ये string data type है, ठीक है, इसलिए एरर शो करेगा। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एक्सप्रेशन असाइनमेंट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1.12, व्हाट इज़ एक्सप्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। एन एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट इवेलुएट टू अ वैल्यू। ये कॉम्बिनेशन सिंबल का कॉम्बिनेशन है जो कि वैल्यू इवेलुएट करता है। एन एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ऑपरेटर, वैल्यू, सब एक्सप्रेशंस एंड रिजर्व कीवर्ड। ये कुछ कीवर्ड रिजर्व रखता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल होता है, ठीक है। Whenever we type an expression in the command line, the interpreter evaluate it and produces the result। जो मैंने पहले बोला था, अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, फिर कुछ भी वेरिएबल डालेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है वहाँ से, ठीक है। An expression can also consist of a single literal or value variable, thus 4, 3 and k are each expression, ठीक है। This expression has two sub expressions 4 and 3
into k sub expressions 3 into k itself has two expression 3 and k. क्वेश्चन नंबर 1.13 स्टार्ट करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाई असाइनमेंट स्टेटमेंट. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है. असाइनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि एक्स वाई इज इक्वल टू 5 लिखे तो जो इज इक्वल टू होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर. वहाँ पे हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं इसलिए बोलते हैं उसको असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है. असाइनमेंट स्टेटमेंट आर यूज टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल असाइन वैल्यूज एंड चेंज इट्स वैल्यूज. ठीक है. सिंटेक्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट. द थ्री टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट. वैल्यू बेस्ड एक्सप्रेशन ऑन RHS, करेंट वेरिएबल एंड ऑपरेशन. एक वैल्यू बेस्ड होते हैं जैसे कि कुछ में जो भी असाइन करेंगे, मान लीजिए एक्स वाई 5 है तो उसमें वैल्यू असाइन करें तो वैल्यू बेस्ड हो जाएगा. करेंट वेरिएबल्स ऑन RHS, जो वेरिएबल एक्स वाई होता है वो वेरिएबल हो जाता है. ऑपरेशन ऑन RHS, जो भी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू. ठीक है. एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए मॉड बी, तो हो सकता है ऑपरेटर्स में आ जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1.14 स्टार्ट करते हैं. डिस्कस टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट विद एग्जांपल. टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट वही जो ऊपर पढ़ा गया था, वैल्यू बेस्ड एक्सप्रेशन, करेंट वेरिएबल एंड ऑपरेशन. इसमें देख सकते हैं आप वैल्यू बेस्ड एक्सप्रेशन ऑन RHS है. टेस्ट 1 इज इक्वल टू हेलो है. ठीक है. टेस्ट 1 इसमें क्या है, वैल्यू है, कुछ नंबर्स हैं. ठीक है. जब भी पाइथन आप यूज़ करेंगे ID इज इक्वल टू ऊपर का वेरिएबल डालेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा. आउटपुट जो नंबर मिलेगा, ID जो मिलेगा, वो ID शुड बी डिफरेंट. जैसे अब कॉलेज में सबका रोल नंबर एक ही ट्यू के सबका रोल नंबर डिफरेंट है, वैसे ही हर चीज़ का, हर वर्ड का, हर स्पेलिंग का मतलब ID जो है वो डिफरेंट होता है पाइथन में. ठीक है. करेंट वेरिएबल ऑन RHS. वेरिएबल क्या होता है, करेंट VAR, इसमें कोई भी नंबर नहीं है इसलिए एक वेरिएबल बेस्ड है. वेरिएबल बेस्ड. ठीक है. ऐसे ही आता ऑपरेशन ऑन RHS. टेस्ट 1 इसमें क्या है, वैल्यू बेस्ड है लेकिन इसमें एक्सप्रेशन है 7 into 2/10, 7 into 2 डिवाइड बाई 10. अब टाइप इसका अगर देखेंगे तो टाइप टेस्ट 1 टाइप देखेंगे कौन सा टाइप है. 7 into 2 इज़ 14 डिवाइड बाई 10. ये हमेशा फ्लोट में आएगा क्योंकि कुछ पॉइंट डेसिमल वैल्यूज़ आएंगे. ठीक है. तो ये फ्लोट आएगा हमेशा. डिफाइन द टर्म ऑपरेटर्स. An operator is a symbol that represents an operation that may be performed on one or more operands. Operands क्या होता है, operands समझना आपको ज़रूरी है क्योंकि सपोज x प्लस वाई है, x प्लस वाई, तो जो प्लस है ये है ऑपरेटर्स, जो x एंड y है ये है ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स पे हमेशा ऑपरेशन होता है. ठीक है. ऑपरेटर्स हमेशा जो अप्लाई होते हैं वो ऑपरेंड्स पे होते हैं. ठीक है. तो x और y क्या है, ऑपरेंड्स है, और y x जो मतलब x प्लस वाई क्या है, ऑपरेंड्स है, और जो प्लस साइन है उसको बोलते हैं ऑपरेटर्स. ठीक है. ऑपरेटर्स आर कंस्ट्रक्ट यूज टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स. ऑपरेटर्स दैट टेक वन ऑपरेंड आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर. जो भी x प्लस इज इक्वल टू जो है तो इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स. ठीक है. Based on functionality, operators are categorized into the following 7 types. 7 टाइप में ऑपरेटर्स डिवाइडेड हैं, उसको देखेंगे वन बाई वन करके. क्या क्या है इसमें, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर. ये सबको आप देख लेंगे एक एक करके. क्वेश्चन नंबर 1.16 से स्टार्ट करते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर. These operators are used to perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे प्लस, माइनस, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन. ठीक है. तो ये जो भी ऑपरेटर हैं आप एक एक करके देख लेंगे क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ये एक एक बताऊंगा तो. ठीक है. अरिथमेटिक ऑपरेटर वही होता है जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है. ये आप एक एक करके देख लेंगे. कंपैरिजन ऑपरेटर. अभी तक हम लोग जो इज़ इक्वल टू एक यूज़ कर रहे थे वो क्या था, ऑपरेटर था, लेकिन यहाँ पे डबल इज़ इक्वल टू यूज़ करेंगे ये कंपैरिजन के लिए. ये कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. ये भी आप एक एक करके देख लेंगे. ये कंपैरिजन ऑपरेटर, द ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर वैल्यू. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिलेशनल, इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं. ठीक है. ये मुझे पता नहीं था. द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेटर इज़ ऑलवेज अ बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स. ये हमेशा कंपैरिजन के लिए होते हैं, या तो ट्रू या फिर तो फॉल्स होंगे. ठीक है.
यहाँ पे एक एक करके देख लेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.17 पे। एक्सप्लेन असाइनमेंट ऑपरेटर विथ एग्जांपल। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जैसे कि हम लोग अभी तक एक्स वाई इज इक्वल टू मैंगो कर रहे थे, इज इक्वल टू क्या था? असाइनमेंट ऑपरेटर था। एक्स इज इक्वल टू 5 कर रहे थे, इज इक्वल टू क्या था? असाइनमेंट ऑपरेटर था। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में, क्वेश्चन नंबर 1.17 के एग्जांपल में ए प्लस इज इक्वल टू बी और है बी है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी को हटा के रिप्लेस करके ए प्लस इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होगा। इन ए प्लस इज इक्वल टू मतलब होता है इंक्रीमेंटल बी, मतलब प्लस हो रहा है, या तो इज इक्वल टू होगा या तो उससे ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा। ए प्लस इज इक्वल टू का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके सबको वैसे ही देखेंगे, ठीक है। या तो आप सेपरेट लिख सकते हैं, चाहे प्लस इज इक्वल टू दोनों साथ में लिख सकते हैं, माइनस इज इक्वल टू साथ में लिख सकते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इसका सिंबल माइनस के साथ, इज इक्वल टू के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑपरेटर देख लेंगे हर एक। उसके बाद क्वेश्चन में 1.18 डिफाइन बिट वाइज ऑपरेटर। Bitwise operator are used to perform individual bits of number. It can be used only integer type value, not float etc. ठीक है। इसमें बस हम लोग इंटीजर टाइप वैल्यू यूज़ कर सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में। इसमें हम लोग फ्लोट का वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। बस हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? इंटीजर टाइप वैल्यू कैन बी यूज्ड, नॉट अ फ्लोट टाइप। बिटवाइज में क्या क्या बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, लेफ़्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। ये सब बिटवाइज का ऑपरेटर होते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं इसमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं। दिस ऑपरेटर्स परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन, जैसे 1 0 1 0 0 तो होता है, तो इसका वैल्यूज़ होते हैं 1 2 3 4। इसी को एक एक वैल्यू को लेके और क्या बोलते हैं, एक एक वैल्यू को लेके एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए हम लोग को इसको बिट वाइज बोलते हैं। बिट बिट मतलब क्या था? छोटा छोटा, इसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट को लेके और एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए हम लोग को बिट वाइज ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.19 पे। डिस्कस लॉजिकल एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर विथ एग्जांपल। जैसे कि बुलियन इक्वेशन में हम लोग पढ़ा गया था। बुलियन इक्वेशन में ट्रू और फॉल्स होता है, उसमें लॉजिक गेट्स पढ़े थे, एक्स और नॉर, ठीक है। उसको लॉजिक गेट भी बोलते थे ना, लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिक गेट बोलते थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लॉजिक ऑपरेटर्स बोलेंगे। These operators are used to check two or more condition, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ these operators is always boolean value, ठीक है। अभी मैं बता रहा था जो boolean के फॉर्म में आता है वही लॉजिक गेट हम लोग बोलते थे। यहाँ पे क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर, बाकी सब कुछ सेम है। हियर एक्स एंड वाई आर टू ऑपरेंड्स दैट स्टोर आइदर ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यूज़। इसमें जो ऑपरेंड्स, ये दोनों क्या है? एक्स एंड वाई क्या है? ऑपरेंड्स हैं, और जो भी ऑपरेटर्स होंगे एंड और नॉट, ये सब ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है। एक्स एंड वाई क्या होंगे? ऑपरेंड्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू चेक वेदर बोथ ऑपरेंड्स आर सेम और नॉट। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है? ये चेक करता है कि दोनों जो ऑपरेंड्स हैं वो सेम है या डिफरेंट है। सपोज एक्स स्टोर अ वैल्यू ऑफ 20 एंड वाई स्टोर अ वैल्यू ऑफ 40, देन वाई रिटर्न्स फॉल्स एंड एक्स इज़ नॉट वाई रिटर्न ट्रू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.12, ठीक है। एक्सप्लेन मेंबरशिप ऑपरेटर विथ एन एग्जांपल। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू चेक एन आइटम or an element that it is a part of a string or list or a tuple. A membership operator reduces the effort of searching element in the list. तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? सर्चिंग में जो भी टाइम लगता है उसको रिड्यूस करता है और ह्यूमन एफर्ट को या फिर प्रोग्रामर के एफर्ट को कम करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग फास्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसलिए। इन एंड नॉट इन ऑपरेटर यूज़ करके, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, व्हाट डू यू मीन बाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस? प्रेसिडेंस का सिंपल सा मतलब समझ सकते हैं आपकी, प्रेसिडेंट जो कि सबसे टॉप पे होता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाती है। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। प्रेसिडेंस मीन्स प्रायोरिटी, वी कैन से। प्रेसिडेंस मीन्स नॉट टू डिसाइड, मीन्स टू डिसाइड विच ऑपरेटर विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, दस एंड द सेकेंड एंड द फोर्थ एंड द सो ऑन, ठीक है। प्रेसिडेंस डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले यूज़ होगा। प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूल सब कुछ है, ब्रैकेट्स। तो इसमें ये
प्रेसिडेंसी डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑपरेटर फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एसोसिएटिविटी का भी सेम मतलब है, ठीक है। एसोसिएटिविटी जैसे एक ही प्रोग्रामिंग में दो सिंबल है, प्लस और प्लस, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी क्या करता है, इन दोनों की लड़ाई को ख़त्म करता है कि दो प्लस है तो कौन सा एग्जीक्यूट पहले होगा। तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी विल डिसाइड विच ऑपरेटर विल बी यूज्ड फर्स्ट। जो ब्रैकेट्स होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, वो मतलब प्रेसिडेंस में टॉप पे आते सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। वो उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। इसमें ये भी सिस्टम होता है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो उसका वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंस का सिंपल से ये मतलब था। एसोसिएटिविटी क्या होता है, ये डिसाइड करता है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट होने पे और राइट टू लेफ़्ट होने पे वैल्यूज़ चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखें आप। और एसोसिएटिविटी क्या करता है, दो अगर सेम प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है तो एसोसिएटिव विल डिसाइड विच ऑपरेटर विल बी यूज्ड फर्स्ट एंड विच विल बी यूज्ड लेटर, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी का बस इतना ही रोल है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.23, व्हाट डू यू मीन बाई बूलियन एक्सप्रेशन? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन Python with example, the programming cycle for Python, element of Python and type of conversion in Python, operator, precedence and boolean expression, जो कि हो चुका है पहले। क्वेश्चन नंबर 1.24 करते हैं। हाउ इज़ मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन? एक्सप्लेन PEP 8 and write a Python program to print even length of word in a string, ओके। मेमोरी मैनेज कैसे होता है पाइथन में? जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग का रैम जो होता है हम लोग का, उसमें बहुत सारे ऐप होते हैं, बहुत सारे, जैसे गूगल क्रोम है वो भी स्पेस लेता है, ठीक है। गूगल क्रोम स्पेस लेता है, गेमिंग पबजी खेल रहे हैं वो भी स्पेस लेता है, व्हाट्सएप आपके लेता है, FB लेता है, ठीक है। हर कोई अपना अपना स्पेस लेता है ज़रूरत के हिसाब से। वैसे ही पाइथन भी अपना स्पेस लेता है ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन पाइथन जो स्पेस लेता है उसको बोलते हैं रीजन, ठीक है। उसको बोलता है रीजन, ठीक है। पाइथन ऑल्सो टेकिंग सम स्पेसिस और रीजन ऑफ रैम का कुछ हिस्सा लेता है, ठीक है, पाइथन मैम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन दैट रीजन द एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम इज टेकिंग स्पेस ऑफ सम पार्ट इज कॉल्ड द स्टैक एंड प्राइवेट हीप रीजन। उसमें दो जो मेमोरी होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। जो रीजन होता है पाइथन को दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक स्टैक एंड प्राइवेट हीप, ठीक है। और जब स्टैक एंड प्राइवेट हीप को अगर कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं मेमोरी मैप, इसको बोलते हैं मेमोरी मैप। जो भी हम लोग जो प्रोग्राम टाइपिंग करते हैं वो कहाँ पे जाता है, स्टोर होता है प्राइवेट हीप में होता है, ठीक है। जो भी हम लोग नोट पैड पर कहीं भी पाइथन प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, प्राइवेट हीप में स्टोर होता है, ठीक है। एट द लोएस्ट लेवल अ रो memory allocator ensure that there is enough room in the private heap for storing all Python related data type interacting with the memory manager of the operating system। जो भी हम लोग वर्क करते हैं पाइथन पे, जो भी लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट कर दो, जो एग्जीक्यूट करते हैं वो आता है स्टैक में, और जो राइटिंग का पार्ट है वो आता है प्राइवेट हीप में, ठीक है। यही होता है, बाकी आप इसको बना के लिख सकते, तो मैं बता चुका हूँ। आप इसको थोड़ा इसको बड़ा करके लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही रो का कॉपी लिखना है तो आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना होगा, ठीक है। मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, बाकी आप तो लिख ही लेंगे। अब PEP 8 क्या होता है? इस PEP का फुल फॉर्म होता है पाइथन इन्हांसमेंट प्रपोजल। इट मेक अस टू रीड द डॉक्यूमेंट ईजिली। ये PEP 8 क्या करता है, हम लोग को जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है पाइथन के, उसको अवेलेबल कराता है ईजी लैंग्वेज में, जो कि हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिंपल से यही मतलब है इसका। द PEP शुड प्रोवाइड अ कंसाइज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द फीचर, ठीक है। बहुत कंसाइज हम लोग को आंसर देता है, ठीक है, टू द पॉइंट बात करता है, ठीक है। PEP is actually an acronym that stands for Python Enhancement Proposal. Python Style Guide. It is the set of rules for how to format the Python code to maximize its readability. जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये हम लोग को अवेलेबल कराता है इजी लैंग्वेज में, जो कि हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है। कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन PEP 8 क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ PEP 8 क्या होते हैं? नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, इंडेंटेशन, कोड लेआउट एंड कमेंट्स, ठीक है। ये कंपोनेंट्स होते हैं कुछ PEP 8 के, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1.25, जिसमें व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। y की वैल्यू 6 असाइन किया है, y x का 6 किया है, y का 3 किया है,
तो अगर प्रिंट करेंगे x/y तो क्या होगा 6/3, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। 2.0 है तो ये फ्लोट का टाइप है। इसका टाइप चेक करने के लिए हम लोग टाइप और इसका जो प्रिंट जो करेंगे x+y, x/y, वहाँ पर अगर हम टाइप डाल दें तो इसका टाइप फ्लोट पे लिख के आएगा, ठीक है। व्हाट विल द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, x का वैल्यू अगर 8 है, y का 2 है, तो x/y करेंगे तो कितना आएगा आंसर 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आप बोलेंगे तो ये बाकी प्रोग्राम जितने हैं मैं उसका वीडियो डाल दूँगा और जैसा हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा होते जा रही है, ठीक है। सी यू, टेक केयर, बाय। और भी सब्जेक्ट के अगर क्वांटम के चाहिए वीडियो, एक्टिव सिलेबस का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ब्रांच हो, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं बना के 2 से 4 घंटे में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो और अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं।